दोस्तों, आप लोगों को जो भी डाउट सवाल कन्फ्यूज़न होते हैं वो आप लोग लगातार मुझ तक शेयर करते रहते हैं और मेरा भी प्रयास होता है कि मैं आपका हर एक डाउट क्लियर कर सकूं। आज भी कुछ सवाल पूछे आपने, जिसमें से अधिकतर तो CM3 को लेकर के हैं, कुछ एग्ज़ाम को लेकर के, मिड टर्म एग्ज़ाम, कुछ उसके रिजल्ट को लेकर के, कुछ स्कॉलरशिप को लेकर के। तो आइए मैं एक एक करके आपके सवाल ले लेता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सकें। और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप लाइफ टाइम डाउटलेस रहें। आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझ तक शेयर कर सकें। तो पहला सवाल मैं ले रहा हूं यहाँ से युवराज सिंह का। उन्होंने पूछा है कि सर, क्या स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, फादर का नहीं चल सकता फॉर एडमिशन? देखिए, मुझे लगता है ये CM3 को लेकर के बच्चे डॉक्यूमेंट को लेकर के परेशान हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुछ टाइम तक आपके पेरेंट्स का चल जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन में, भाई CBSE 9th और 10th का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उस कंडीशन में बच्चे का ही सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बाकी 8वीं क्लास तक तो नॉर्मली पापा का चल जाता है। और ये भी है कि जब एडमिशन होता है तो आप अपने पापा का दे सकते हैं, बट बाद में अपना भी बना लीजिए, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स का बन गया तो आपका भी बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि बच्चे का बना लें, बाकी कुछ टाइम तक फादर का, पेरेंट्स का चल जाता है। तो मैं आपके कमेंट पढ़ने के बाद लाइक और हार्ट दे रहा हूँ, तो आप भी लाइक ज़रूर करते रहें। कुछ सवाल तो ऐसे हैं वो रिलेवेंट ही नहीं होते हैं, तो आप लोग सही सवाल पूछा करें। इन्होंने पूछा है कि क्या ये EWS के लिए है? अब ये डेट शीट मैंने शेयर की थी मिड टर्म एग्जाम की, लिखा है कि EWS के लिए। भैया, जो डेट शीट होती है वो तो सभी के लिए होती है, इसमें EWS या जनरल या OBC का कोई लेना देना नहीं है। डेट शीट सभी बच्चों के लिए होती है। अगला सवाल आराध्या ने पूछा है, सर, अगर मुझे अपना एडिशनल सब्जेक्ट चेंज करना है 11th में तो क्या अब हो जाएगा? स्कूल अथॉरिटी बोल रही है कि अब नहीं हो पाएगा, प्लीज़ सर हेल्प। एडिशनल सब्जेक्ट का मतलब है जब आप 11th में सब्जेक्ट लेते हैं तो 10th पास के बाद आपको ऑप्शन फॉर्म मिलता है, उसी टाइम आपको सारी चीज़ें करनी होती है। एडिशनल का मतलब मुझे लगता है कि शायद आप संस्कृत, उर्दू, पंजाबी की बात कर रहे हैं या कोई दूसरा जैसे फिजिकल एजुकेशन है, तो ये प्लान में होता है। भाई, आप साइंस लेंगे तो आपको कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, आप आर्ट्स लेंगे तो आपको ये लेना होगा, कॉमर्स लेंगे तो ये लेना होगा, ये एडिशनल सब्जेक्ट है। उसके अकॉर्डिंग आपका सेक्शन वगैरह सारा सेट हो जाता है। अब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वैसे भी आपने इतने टाइम तक तो पढ़ लिया है इसको। आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने हो गए हैं। वैसे अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी होती है, बट होता क्या है कि आमतौर पे टीचर्स भी ये सोचते हैं कि अगर बच्चा यहाँ पे चेंज करेगा तो जो उसने 3 महीने की पढ़ाई की है वो बेकार हो जाएगी और जो वो लेना चाह रहा है उसमें उसको दिक्कत आ सकती है, इसलिए वो चेंज नहीं करते हैं। बाकी चेंज हो सकता है, आप आगे जो है डिस्ट्रिक्ट जाएंगे तो वहाँ पे चेंज हो जाता है। अपने एडमिशन इंचार्ज से बात कीजिए, बट वैसे ये बच्चों के ही बेनिफिट के लिए कहते हैं कि अब चेंज ना करो, जो आपने पढ़ लिया है, जो आपने ले लिया है उसे ही पढ़ें। बेहतर होगा कि आप जब आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो उसी समय अपने लिए बेहतर देख लें। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपनी यारी दोस्ती के चक्कर में ना पड़ें। जो आपको करना है, जो आपको अच्छा रहे, जो आपको फ्यूचर में यूज़फुल रहे, आप वही वाला सब्जेक्ट लें। CM3 का रिजल्ट कब आएगा? ये बहुत सारे बच्चों ने पूछा CM3 का रिजल्ट कब आएगा। निखिल कुमार का कमेंट है, सर रिजल्ट कब आएगा? देखिए, सीधी सी बात है कि रिजल्ट को लेकर के फ़िलहाल तो कोई डेट नहीं रखी है CM3 का। पहले जब फॉर्म निकले थे तो उसमें 10 दिन का टाइम दिया था, मतलब जब एग्ज़ाम था उसके 10 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर करने का वहाँ पर उन्होंने क्लियर किया हुआ था। इस बार उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करने की कोई फिक्स डेट नहीं बताई है, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं वो जो ऊपर से हमें सोर्स मिल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है CM3 स्कूल एडमिशन की तरफ से, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन देते हैं। आइए देखते हैं कि पहले CMC डेट को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के क्या किसी और का भी सवाल है। सभी का मैं एक साथ आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आखिर रिजल्ट में देरी क्यों है और आएगा कब रिजल्ट। एक सवाल पूछा है विकास ने, सर एक बात बताएं कि अगर डेट शीट 19-20 को आएगी
तो एग्ज़ाम 22-23 सितंबर से स्टार्ट होंगे। गजब है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले डेट शीट देंगे। नहीं ना, देखिए सीधी सी बात है कि मुझे लगता है आपको डेट शीट मिली नहीं, डेट शीट आ चुकी है और एग्ज़ाम मिड टर्म एग्ज़ाम है 26 तारीख से। लेकिन ऐसा नहीं है, डेट शीट कभी भी आ जाए, आपकी तैयारी पूरी रखें, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी जो भी हौस-पौस चल रहा था निपुण संकल्प को लेकर के, उधर CM श्री को लेकर के, तो शिक्षा विभाग थोड़ा सा अपना बैलेंस बनाता है और ये सारी चीज़ें देखता है। तो आपकी डेट शीट आ चुकी है और आई होप आपको मिल गई होगी, नहीं मिली तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी आप संपर्क कर सकते हैं, सारे नंबर डायरेक्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं सारी डिटेल आपको सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। एक अजीबोगरीब सवाल हमें देखने को मिला है राजू खान का, सर मिड टर्म एग्ज़ाम के एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। यार कैसी बात कह रहे हो आप, एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। देखिए एग्ज़ाम ना देंगे तो फिर बचेगा ही क्या, है ना। और मेरा तो ये मानना है कि एग्ज़ाम होंगे ही क्यों, होते ही क्यों हैं। बच्चों को पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है वो पढ़ता जाएगा, जो नहीं पढ़ रहा है वो अपना देख लेगा, पढ़ने वाला सफल हो जाएगा। एग्ज़ाम में पास फेल होना ही क्यों है। बट यार क्या करें, सिस्टम है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम देना ज़रूरी है क्योंकि मिड टर्म एग्ज़ाम का वेटेज लगता है, वेटेज फाइनल एग्ज़ाम का वेटेज और इंटरनल का, इन तीनों का मिश्रण होता है तभी आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। मिड टर्म एग्ज़ाम में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको फाइनल में उतनी दिक्कत नहीं आती है। एग्ज़ाम देना आपका बहुत ज़रूरी है, ज़रूर दीजिए। ऑल दी बेस्ट, अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। बाकी आपकी कौन सी क्लास है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हो और आपके स्कूल का क्या नाम है। भाई अगला सवाल पूछा है, नाम थोड़ा सा मुझे लंबा चौड़ा सा लग रहा है। क्या लिखा, खुशियों का सदन कुछ ऐसा लिखा है। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, नाम थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। सर थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से देख लेता हूँ। सर फादर का OBC सर्टिफिकेट है, मुझे लगता है CM श्री को लेकर के पूछा है। फादर का OBC का सर्टिफिकेट है, दिल्ली का। स्टूडेंट का अप्लाई है, अच्छा स्टूडेंट का अप्लाई कर दिया पर अभी सर्टिफिकेट आया नहीं है, तो क्या बच्चे का फादर के बिहाफ पे हो जाएगा एडमिशन? बिल्कुल हो जाएगा, अभी मैंने बताया आपको। एट प्रेजेंट टाइम में फादर का है, चल जाएगा। बट जल्दी ही आपने अप्लाई कर दिया तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, सॉरी एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, वो आप उन्हें बता दीजिए। आपके फादर का बना है, बच्चे का अप्लाई कर दिया तो बन ही जाएगा और बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडमिशन के टाइम अगर आप वो एप्लीकेशन नंबर भी दिखाते हैं तो आपको कंसिडर कर दिया जाएगा। 1 मंथ 2 मंथ का टाइम दिया होगा, 3 महीने का भी कई बार टाइम दे देते हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। चलिए मैंने आपका कमेंट, लाइक और हार्ट आपको दे दिया है, तो आप भी ज़रूर सपोर्ट किया करें और लाइक शेयर करने में। अगला सवाल सोनिया गुप्ता ने क्या पूछा है, सर आई एम इन क्लास 12th, it is also for student who want to do college for open not regular। 12वीं क्लास में हैं आप, स्टूडेंट हु वांट टू डू कॉलेज, आप कॉलेज करना चाह रहे हैं विद ओपन और नॉट रेगुलर, मतलब आप ओपन से करना चाह रहे हैं, रेगुलर करना चाह रहे हैं। सवाल आपका थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं हुआ कि आप 12वीं क्लास में हो और आप जो है कॉलेज करना चाह रहे हो विद ओपन नॉट रेगुलर। अब ओपन या रेगुलर पूछा हो तो मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपको ओपन से करना चाहिए या रेगुलर से। अब आप करें कि मुझे ओपन से करना है नॉट रेगुलर, तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं ये थोड़ा सा अटपटा है। जब भी आप अपना सवाल ड्रॉप करें प्लीज़ आप प्रॉपरली सवाल रखें। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि रेगुलर से करूं कि ओपन से, तो ये मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि कॉलेज जो है ना वो लोग मौज मस्ती के लिए भी करते हैं, एंजॉय के लिए करते हैं और लाइफ जीना कॉलेज में लोग जीते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर आपकी फैमिली कंडीशन ऐसी है कि आप रेगुलर नहीं जा पा रहे हो, आपको जॉब भी करनी है, तो ऐसे में आप ओपन से कर लीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ओपन रेगुलर पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, और रेगुलर में क्या होता है कि आपकी रेगुलर क्लासें लगती हैं सिस्टमेटिक, बट जो ओपन होता है वहाँ पर थोड़ा सा ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। बाकी
कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। तो अगला जो है फिर से उन्होंने अल्ट्रा वॉच सैमसंग कुछ है, रिजल्ट आज ही आएगा क्या? तो चलिए मैं रिजल्ट के बारे में फिर से आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूँ। एक सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है और इनका नाम क्या है, थेम अनमोल जी फूडी, पता नहीं कुछ ऐसा है। इससे होगा क्या ये बताओ। निपुण संकल्प चल रहा है, बच्चों का एग्ज़ाम लिया जा रहा है और 8वीं तक, दूसरी से लेकर के 8वीं तक, उसके बाद टीचर्स ने अपलोड कर दिए मार्क्स। बच्चा पूछ रहा है इससे होगा क्या। ये बच्चों का एक बेसलाइन असेसमेंट है, जिसके बाद दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार के सानिध्य में शिक्षा विभाग ने एक प्लान रखा है 3 साल का, कि 3 साल में जो बच्चों का लेवल है उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब एजुकेट किया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा, उनके लिए प्लान तैयार किया जाएगा, कौन सा बच्चा किस लेवल में है और उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो शिक्षा विभाग इस पर प्लान कर रहा है, जल्दी ही क्लियर सारा पर्दे से बाहर होगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर शिक्षा विभाग चाहता क्या है। बाकी सारा कुछ पढ़ाई को लेकर के है। ये बच्चे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मुझे कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। विवेक ने पूछा है, विवेक बघेल ने, सर ओबीसी कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स चाहिए। देखिए सीधी सी बात है कि कितने मार्क्स चाहिए ये सवाल आप बिल्कुल ना पूछे। आपको टॉप रैंक में आना है। ओबीसी वालों की मेरिट कम जाती है, जनरल वालों की ज़्यादा जाती है, एससी वालों की कम जाती है, एसटी वालों की इनकी कम होती है, जनरल की ज़्यादा होती है आमतौर पे। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार हमें ये भी देखने को मिला है कि एससी वालों की मेरिट जनरल वालों को टक्कर दे रही होती है। ठीक है, तो आपको क्या है, आपकी जो मेरिट बनेगी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनेगी। भाई आपके ओबीसी में बहुत 30 मार्क का बच्चे आ जाएंगे तो मेरिट हाई चली जाएगी, है ना। तो आपकी मेरिट सेपरेट बनेगी, एससी वालों की अलग, जनरल वालों की अलग, ओबीसी वालों की अलग, एसटी वालों की अलग, ईडब्ल्यूएस वालों की अलग। तो आपको टॉप रैंक में आना है, सीधी सी बात है। अगला सवाल पूछा सुनील कुमार ने, मैंने 2 फॉर्म भरे हैं लेकिन दोनों में नंबर चेंज है। ओके, तो आपने 2 फॉर्म भर दिए, आपने एग्ज़ाम किस फॉर्म से दिया है ये मायने रखता है। तो ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाए, बस यही कामना करते हैं। तो प्रीति देवी कह रही हैं कि सर लाइव क्लास ले लो अभी। तो अभी तो पॉसिबल नहीं होता भाई, ऑन दी स्पॉट हम लाइव नहीं कर पाते हैं, बट संडे इवनिंग में हम आपके लिए लाइव रहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कौन सा टाइम आपको बेटर लगता है आप कमेंट कर दीजिए कि लाइव में किस टाइम आऊँ। आप अपने लाइव सवाल, डाउट, कन्फ्यूज़न क्लियर कर पाते हैं तो जल्दी से आप कमेंट कर लीजिए कि आप कितने बजे लाइव रखने की चाह रहे हैं। एक और सवाल अरविंद शुक्ला ने पूछा है रिजल्ट के बारे में। एक हमारे साथी हैं ममता चौधरी जी, उन्होंने पूछा रिलीव की लिस्ट कब आएगी। आई थिंक ये गेस्ट टीचर हैं और ये कह रहे हैं रिलीव गेस्ट टीचर की लिस्ट कब आएगी। तो लिस्ट आ रही है, लगातार आ रही है, एक आध दिन छोड़ के आ ही रही है। तो ये टाइम डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट की कब बन रही है और कब तैयार हो रही है, उस पर कितना काम है। सब्जेक्ट देख रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी लिस्ट आ ही रही है लगातार। CM श्री को लेकर के मैंने कहा कि भाई बहुत सवाल पूछे, पासिंग मार्क्स कितना रहेगा। टॉप रैंक में आपको आना है। किड्स स्टोरी इनका नाम है। तो पासिंग मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, इसमें पासिंग मार्क्स नहीं होता, उसमें टॉप रैंक वालों को लिया जाता है। बट इतना ज़रूर है कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जो थोड़ा सा सिंसियर हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। अब जो मैं सैम्पल पेपर की वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए, उससे रिलेटेड राशिया अहमद ने पूछा है, सर क्या ये सेम पेपर एग्ज़ाम में आएंगे, प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। यार ऐसा नहीं होता। जो सैम्पल पेपर होता है वो आपको गाइड करने के लिए होता है कि पेपर आपका इस पैटर्न में आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कई बार सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप तैयारी कीजिए। सवाल क्या होता है, चैप्टर वही है, सिलेबस वही है, तो सवाल आएंगे कहाँ से, सेम वहीं से आएंगे, तो रिपीट हो सकते हैं। बट आपको सैम्पल पेपर ही पूरा पेपर में आएगा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग। CM श्री को लेकर के राज कुमार ने कहा है कि
सर आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा भाई रिजल्ट कब आएगा, तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि आप सही कह रहे हो भैया, ऐसा ही है। और ज्योति एसओसी ने पूछा रिजल्ट डेट क्या। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि अभी बीजेपी का प्लान क्या है। मैं आपको पहले बीजेपी का फिर आपको शिक्षा विभाग का प्लान बताता हूँ ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाएं। बीजेपी का और शिक्षा विभाग का प्लान दोनों का मिलकर के प्लान है कि 29 तारीख को 28 या 29 तारीख को सीएम श्री का ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन का मतलब है कि उसका सेशन शुरू कर देंगे। अब 28-29 का भी प्लान चल रहा है, तो इसका मतलब है कि 28-29 को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएंगे और आप पास है कि फेल है आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो ओरिएंटेशन में बुलाएंगे। और बस ओरिएंटेशन क्या है अगर आप जानना चाहते हैं इस बार भी मैं सेपरेट वीडियो बना लूँगा, बट आपको मैंने इतना कह दिया कि 28-29 को ओरिएंटेशन हो रहा है, अभी प्लान चल रहा है। इसमें अगर चेंज ना हो तो उससे पहले सारा काम सीएम श्री का हो जाएगा। क्यूटी शिवलिंग का है सर, मैं अनुज सिंह फ्रॉम क्लास 7। मैंने मेरे सीएम श्री स्कूल एडमिशन टेस्ट में मेरे 75 मार्क्स बन रहे। मैं ऐसी कैटेगरी का हूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा सर, प्लीज़ बता दो। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको मैंने अभी कह दिया है आपका सिलेक्शन 110% होगा। 75 प्लस नंबर आ रहे हैं, आपकी एससी कैटेगरी भी है। तो भाई अभी से आपको शुभकामनाएं। मैंने आपको गुड लक ओवरऑल जो है आपको गुड लक मैंने कमेंट आपका कर दिया है, तो आपका अच्छा होगा, आपका नंबर आ जाएगा। बस आप डॉक्यूमेंट तैयार रखें। आज रिजल्ट आएगा क्या, तो आई होप राजीव को भी क्लियर हो गया होगा। अपार आईडी फिर किस काम की, अगर फिर से डॉक्यूमेंट लगाने। देखिए डॉक्यूमेंट लगाना एक प्रोसीजर होता है। अपार आपका क्या है, एकेडमिक है। अपार का मतलब है कि अभी अपार पूरी तरह से वो फ्लो में आया नहीं, अभी अपार बन रहे हैं। जब पूरी तरह से आ जाएगा तब आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत भी ना पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी अपार आईडी बन ही रहे, सभी के बन गया ऐसा नहीं है, तो जल्दी ही अपार आईडी के बाद आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत ना भी पड़े। 7th क्लास में नंदन ने नरेंद्र कुमार, ओके। तो ये पूर्वी ने कहा है कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच। आपको जो भी डाउट सवाल रहता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और आपको सारे अपडेट हमारे चैनल पे लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। 66 तक बन रहे हैं, तो 66 100 में से थोड़ा सा रहेगा। 90 सर क्लास 90 आने के चांस हैं सर जी। एससी कैटेगरी भाई इनका भी 100% है। श्रद्धा भारती आपका भी कंफर्म है कि आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, कॉल कोई भी ना करें, फॉलो ज़रूर कर लेना। रिजल्ट का बहुत इंतज़ार है, बिल्कुल बिल्कुल मुझे भी इंतज़ार है और जल्दी हम आपका एक नया सेशन देखना चाह रहे हैं। 75 मान रहा है एसटी क्रेडिट प्लीज़ हेल्प। अच्छा ये कह रहे कि 65 बन रहे, सॉरी वो कह रहे कि 65 बन रहे, आ जाएगा। तो बिल्कुल एससी कैटेगरी एसटी है तो पॉसिबिलिटी है आपकी, अपने डॉक्यूमेंट्स रखें। तो ये वो सवाल जो आपने मुझसे पूछे हैं, तो कुछ और सवाल आपका बचा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम नई वीडियो में अगले दिन आपको मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।